अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि मेल का जो बांझपन है उसके पीछे रीज़न क्या है, काज़ जो होती हैं वो क्या क्या हैं। मैंने 5 वजूहात आपको बताई थी कि अगर ये मसला हो तो मेल के अंदर बांझपन का मसला पैदा हो सकता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि होम्योपैथी में अब इनका इलाज क्या है। सबसे पहले उन 5 वजूहात में से मैंने एक वजह ये आपको बताई थी कि हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है अगर वो लो हो जाए तो उसकी वजह से भी मर्दाना बांझपन का मसला बन सकता है। तो दोस्तों आज हम लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कैसे अप कर सकते हैं और वो भी बजरिया होम्योपैथिक मेडिसिन, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पास आज 4 नुस्खे हैं। ये 4 नुस्खे हमने अलामात की बेस के ऊपर निकाले हैं। और याद रखें, अगर हार्मोन कम होगा यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लो हो जाएगा तो उसकी लो होने की वजह से जो है बेशुमार अलामत आती हैं। वही अलामत को हमने देखना है और उन अलामत की बेस के ऊपर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन हो और अलामत हमारे पास ना हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है आप अलामत की बेस के ऊपर ही सिलेक्ट करते हैं। विदाउट सिम्टम आपके पास कोई मेडिसिन नहीं होगी और वो भी होम्योपैथी। तो दोस्तों टाइम जो है ज़ाया किए बगैर हमारे पास सबसे पहला जो नुस्खा है वो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं इंग्लिश में साथ साथ जो है ये नुस्खा चला देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दोस्तों मेरे पास जो सबसे पहला नुस्खा है वो होगा एगनस कास्टस एंड क्लेडियम फॉर लो टेस्टोस्टेरोन काजिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लो हो जाए तो आप इस कंडीशन में एगनस कास्टस और क्लेडियम का जो है इस्तेमाल करवाएंगे। दोस्तों आपने एगनस कास्टस मदर टिंक्चर को सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है और क्लेडियम 3x को आपने दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये मीठी टैब होती हैं, गोलियां होती हैं, छोटी छोटी मीठी होती हैं, आपने इसको ज़ुबान पर रख के चूस लेना है। इसी तरह दोस्तों मेरे पास जो दूसरा नुस्खा है वो है एगनस कास्टस प्लस सैबल सेरुलेटा एंड न्यूफरल्यूटम। ये होता है फॉर लो टेस्टोस्टेरोन काजिंग लो सेक्स ड्राइव। जिन अफराद में लो सेक्स ड्राइव हो और उसी की वजह से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही कम हो जाए तो आप इस कंडीशन में ये जो नुस्खा है इस्तेमाल करेंगे एगनस कास्टस प्लस सैबल सेरुलेटा एंड न्यूफरल्यूटम। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है? एगनस को आपने इस्तेमाल करना है मदर टिंक्चर में और सैबल को आपने इस्तेमाल करना है 6x में और ल्यूटम जो है यानी कि न्यूफरल्यूटम जो है ये भी आपने इस्तेमाल करना है मदर टिंक्चर में। जो मदर टिंक्चर होगा आपने उसको सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में डालकर 10-10 कतरे वो पीने हैं खाना खाने के बाद। और जो 3x है आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये गोलियां होती हैं, आपने दिन में 4 दफ़ा ये गोलियां ज़ुबान पर रख के चूस लेनी है, 4 गोलियां। इसके बाद जो मेरा तीसरा नुस्खा है वो है एसल्फास एंड सेलेनियम एंड ब्राइटा कार्ब फॉर लो टेस्टोस्टेरोन काजिंग हेयर लॉस। यानी कि अगर आपके बाल भी झड़ते हैं, बाल गिरते हैं और इसके साथ साथ आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी कम हो चुका है तो आप इस कंडीशन में ये जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करेंगे। याद रखें ये जो नुस्खे हैं आपने इनको देख लेना है, आपने वजह लाजमी देखनी है। तो अभी हमारे पास जो वजह है वो है हेयर लॉस, आपके बाल जो है वो गिरते हैं। तो आप इस कंडीशन में एसल्फास सेलेनियम एंड ब्राइटा कार्ब को इस्तेमाल करेंगे। सेलेनियम एंड एसल्फास आपने क्या करना है कि एसल्फास को मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करना है, सेलेनियम को आपने 3x में इस्तेमाल करना है, ब्राइटा कार्ब को आपने 3x में ही इस्तेमाल करना है। जो 3x टैबलेट होती हैं आपने इनको
दिन में 4 दफ़ा 4 गोलियाँ चूसनी है ज़ुबान पर रख के। और एसिड फास्ट जो मदर टिंचर है, आपने इसको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी में डालकर 10-10 कतरे या आपने पानी पीना है। पानी आपने सिर्फ 1 कप लेना है या आधा गिलास लेना है। ये था हमारा तीसरा नुस्खा। अभी हमारे पास जो चौथा नुस्खा है दोस्तों, वो है कालीफास अवीनस टाइवा फॉर लो टेस्टोस्टेरोन दैट कॉजेज लो एनर्जी। देखिए, अगर आपकी जो कुव्वत है, जो ताकत है, बहुत ही कम हो चुकी है, आप थके थके रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, ज़हनी भी कमज़ोरी है, जिस्मानी भी कमज़ोरी है, आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, आप कमज़ोरी का जो है सामना कर रहे हैं, आपके अंदर जो ताकत एनर्जी होती है वो बिल्कुल लो हो चुकी है, तो इसके साथ साथ आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो आप इस कंडीशन में ये जो हमारे पास मेडिसिन है कालीफास एंड अवीनस टाइवा, ये इस्तेमाल करेंगे। आपने कालीफास को 3x में इस्तेमाल करना है और अवीनस टाइवा को आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। अवीनस टाइवा को आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी में डालकर 10-10 कतरे ये आपने पीने हैं लगातार। कालीफास को आपने 3x में इस्तेमाल करना है। 3x ये गोलियां होती हैं, आपने दिन में 4 दफ़ा ये गोलियां ज़ुबान पर रख के 4 गोलियां ये चूसनी हैं। दोस्तों, ये थे हमारे 4 नुस्खे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अप कर सकते हैं। हमारा जो हार्मोन है, अगर ये डिसऑर्डर हो जाए, लो हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल में बांझपन की जो शिकायत होती है वो आ सकती है। अभी मैंने आपको 4 नुस्खे बता दिए हैं। जो नुस्खा आपके लिए बेस्ट बनता हो वो मुझे आपने क्या करना है, तस्वीर बना के पहले मुझे सेंड करनी है कि ये वाला जो नुस्खा है ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप फिर जो है ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये नुस्खे जो हैं लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बांझपन के मसाइल हैं ये कवर हो जाएंगे। लेकिन आपने पहले अपनी अलामात को देखना है, फिर ये नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। वैसे आपने इन नुस्खों को इस्तेमाल नहीं करना, कतअन आपने ऐसा कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट जो है रब्ता करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर दें, मुझे कॉल कर लें। मैं जो है आपका जो मसला है वो सुन लूँगा। आपके मसले के मुताबिक जो है मैं आपको मेडिसिन जो है आपके घर में भेज सकता हूँ, ताकि आप जो है इस मसले से आसानी के साथ निकल सकें और आप बेऔलादी का सामना ना करें। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर भी करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।